पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव के पहले चरण से पहले एएनआई को इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में राम मंदिर, डीएमके का सनातन विरोधी मुद्दा, यूक्रेन रूस जंग, इलेक्टोरल बॉन्ड, भारत के विकास का रोड मैप जैसे कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। एएनआई को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने चुनाव के बाद अगले 100 दिन का पूरा रोड मैप बताया। उन्होंने कहा कि 2024 का चुनाव अगले 10 साल देश के लिए सबसे अहम है। पीएम मोदी ने राम मंदिर पर कहा कि राम मंदिर विपक्ष के लिए राजनीतिक हथियार था। राम मंदिर के बन जाने से अब विरोधी इस मुद्दे पर डरा नहीं पाएंगे। राम मंदिर देश की जनता ने बनाया है। डीएमके के सनातन विरोधी बयान पर पीएम मोदी कांग्रेस और डीएमके को उन्होंने घेरा। कहा कि सनातन विरोधी बयान से तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस से जनता नाराज है। सनातन को गाली देने वालों के साथ कांग्रेस खड़ी है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर पीएम मोदी ने कहा कि जो भी पार्टी इसका विरोध कर रही है वो बाद में पछताएंगे। चुनाव में काला धन रोकना हमारा मकसद था। इलेक्टोरल बॉन्ड एक रास्ता दिखाने के लिए है। ईडी की कार्रवाई पर पीएम मोदी ने कहा कि इस देश को भ्रष्टाचार ने तबाह कर रखा है। ईमानदारों को तो कोई डर नहीं होता। ईडी के केवल 3% केस नेताओं के खिलाफ है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर पीएम मोदी के दिए बयान पर राहुल गांधी ने कहा कि चुनावी बॉन्ड बीजेपी की उगाही करने का तरीका है और प्रधानमंत्री मोदी इसके मास्टरमाइंड है। राहुल गांधी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि बीजेपी बताए कि एक दिन सीबीआई जांच शुरू होती है और उसके तुरंत बाद उन्हें पैसा मिलता है और उसके तुरंत बाद सीबीआई जांच बंद कर दी जाती है। दौसा में प्रियंका गांधी ने भी बीजेपी और मोदी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में देश में खूब इवेंट हुए, लोग अब ऊब चुके हैं, जनता बदलाव चाहती है। तमिलनाडु के नीलगिरी में चुनाव अधिकारियों ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की जांच की है। यह घटना तब हुई जब राहुल केरल में अपने लोकसभा क्षेत्र वायनाड की यात्रा कर रहे थे। अब तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल से मिलने पहुंचे सीएम भगवंत मान। तिहाड़ जेल में मुलाकात के बाद भगवंत मान ने किया वार। कहा फोन पर बात करवाई गई, ये तानाशाही की हद। सीएम मान ने कहा कि हमारे साथ आतंकवादियों की तरह बर्ताव किया जा रहा है। 2 सीएम को आतंकवादी की तरह मिलवाया गया। केजरीवाल से मिलकर भावुक हुए मान। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के संकल्प को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम योगी ने कहा कि संकल्पों के साथ बीजेपी मैदान में उतरी है। सीएम योगी ने कहा पीएम का विजन हमारा मिशन है। सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि यूपी से गुंडाराज खत्म हो गया है। केंद्र सरकार लगातार विकास पर काम कर रही है। देश में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई गई। दिल्ली की उत्तर पूर्वी सीट से कन्हैया को टिकट मिलने पर गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस के पास उम्मीदवारों की कमी है। अस्वीकार कर दिए गए लोगों को लेकर वो झुनझुना बजा रहे हैं। गिरिराज सिंह पर कन्हैया कुमार ने पलटवार किया। कहा यह बात तो भाजपा के ऊपर भी लागू होती है। बहुत सारे लोग थे तो कांग्रेस पार्टी में हार गए थे और अब भाजपा में उनका रेड कारपेट बिछाकर स्वागत किया जा रहा है। मनोज तिवारी ने कन्हैया कुमार पर वार किया। कहा 40 दिन के भ्रमण पर आए हैं टुकड़े टुकड़े गैंग विचार वाले कन्हैया कुमार के 10 साल में हुए 14,600 करोड़ के कामों पर नजर जरूर डालें। समाजवादी पार्टी के गढ़ मैनपुरी में डिंपल यादव के नामांकन की सारी तैयारी पूरी। मैनपुरी में चुनावी मैदान में उतरी अखिलेश यादव की पत्नी कल 16 अप्रैल को नामांकन भरेंगी।